पहला निशाना ओडेसा पोर्ट हो सकता है। रूस की तरफ से अगर हमले यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर शुरू होते हैं तो ये आपका आकलन है। और देखिए, रूसी हमले में T-72 टैंक तबाह होने की खबर सामने आ रही है। जर्मन बंदूकों का जखीरा उड़ा दिया गया है। रूसी हमला हुआ और इसमें T-72 टैंक को तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ड्रोन के जरिए रूस ने इस अटैक को अंजाम दिया है। यूक्रेन के नए इलाकों में घुसी रूसी सेना और राजकुमार और च्योदोरोवका में भीषण अटैक किया है। ड्रोन से किया जबरदस्त हमला। तस्वीर आप देखिए इस हमले की। ड्रोन के जरिए लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। दो इलाकों में भीषण अटैक किया गया है ड्रोन से। और अब खार्किव से खबर। खार्किव में रिहायशी इलाकों में अटैक हुआ है। ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस ताजा हमले में ड्रोन हमलों से खार्किव दहल गया। ये देखिए तस्वीरें। ऊंची ऊंची इमारतें खार्किव की, किस तरह से इन इमारतों को बनाया गया निशाना। वही रूस ने गेरॉन 2 से हमला किया है। जी हां, गेरॉन 2 ड्रोन से अटैक किया है। खार्कोव में कई जगह पर आग लग गई इस हमले के बाद से। तो रूस की तरफ से यह अटैक किया गया जिसमें गेरॉन 2 का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए, यूक्रेन को जल्द मिलने वाला है टॉर्स मिसाइल। एक और अपडेट आपको बता दें, लगातार यूक्रेन को इस तरह की मिसाइलों की सप्लाई जारी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यह बात कही है, कुछ हफ्ते में टॉरस की पहली खेप मिलेगी और जर्मनी ने टॉरस मिसाइल देने का फैसला किया। तो यूक्रेन को टॉरस मिसाइल मतलब नाटो से जंग। हुआ क्या है? जर्मन रक्षा मंत्री ने टॉरस मिसाइल देने की पुष्टि कर दी है। कुछ हफ्ते के अंदर टॉरस मिसाइल देने का ऐलान हो गया है। जेलेंस्की ने हमले के लिए मांगे थे लॉन्ग रेंज हथियार। टॉरस के बाद अब आगे क्या? रूस के अंदर और बड़े हमले करेगा यूक्रेन। जाहिर सी बात है, टॉरस से 500 किलोमीटर दूर तक हमला संभव है। हमले से पुतिन का नाटो देशों पर गुस्सा और भड़केगा। जर्मनी के साथ सीधी जंग शुरू हो सकती है। नाटो देशों पर हमला कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। तो टॉरस मिसाइल से लैस किया जा रहा है यूक्रेन को और इसका सीधा मतलब नाटो से जंग होगा। पुतिन के अगर नजरिए से देखा जाए तो यह खबर क्या बता रही है? हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। सुमित, ऐसी जंगी ज्वाला भड़क रही है, ऐसी आग लगी हुई है मैदाने जंग में। यूक्रेन बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जर्मनी फ्यूल करने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियार ले रहा है रूस पर हमले करने के लिए, वो भी अंदर घुसकर हमले करने के लिए। ये जंग कहां जा रही है? देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद नाटो देश और खासतौर पे कई ऐसे यूरोपियन देश नहीं चाहते कि ये जंग रुके, जिसमें सबसे प्रमुखता से अगर आप देखें तो ना सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस, बल्कि जर्मनी भी अब उस लीग में शामिल हो गया। मुझे याद है कि इससे पहले जर्मनी ये चाहता था कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि उसके इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उसके लिए बहुत मुश्किल था अपने एनर्जी सेक्टर्स को संभाल पाना। इसलिए वो चाहते थे कि रूस से लगातार उनकी बातचीत हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस के कहने पर या फिर उनके समझाने पर अब जर्मनी भी चाहता है जंग बढ़े। लेकिन अगर ये जंग बढ़ती है समीर, तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी एक लार्जर टेरिटरी को तो खो ही दिया है, बल्कि उसकी जो पूरी इकोनॉमी है बर्बाद हो चुकी है। मैन पावर क्राइसिस इस समय हो चुका है और अगर आप माने कि अगले कई दशकों तक यूक्रेन को रिवाइवल के लिए टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी जर्मनी जैसे देश जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देकर ना सिर्फ रूस को भड़का रहे हैं, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग का दायरा हर बार बढ़ता रहे। और इन सब के बीच यूक्रेन की कोशिशें लगातार जारी हैं रूस पर हमले की। देखिए, दक्षिणी डोनेस्क में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है इस जंग में, क्योंकि लगातार यूक्रेन की इन कोशिशों को विराम देने के लिए रूस भी हमला कर रहा है। यूक्रेन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। दक्षिणी डोनेस्क से खबर है, यूक्रेन का हथियार डिपो, सैन्य वाहन तबाह हुआ है इस हमले। और देखिए, इस बीच यूक्रेनी ठिकानों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। यह सिलसिला रुक नहीं रहा। खार्किव निशाने पर है। खार्किव में यूक्रेन के कई ठिकाने कर दिए गए हैं तबाह। और खबर देखिए, रूसी सेना ने ड्रोन हमला नाकाम किया। ड्रोन से लगातार अटैक करने की अभी भी कोशिश हो रही है। अब रूस सतर्क,
रडार पर हमले की फिराक में था ड्रोन। हमले से पहले ही यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया। ये तस्वीर आप देखिए उसी ड्रोन की जिसे डिटेक्ट करके हिट किया गया, इंटरसेप्ट किया गया और फिर उसे गिरा दिया गया। रडार को टारगेट करने की फिराक में था ये ड्रोन जिसे तबाह कर दिया गया। और एक अहम खबर सामने आ रही है। रूस के जो ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के अंदर हो रहे हैं उसमें यूक्रेन का एक हेक्सॉकॉप्टर तबाह हो गया है। यूक्रेन का गोला बारूद डिपो भी बर्बाद होने की खबर सामने आ रही है।